Hello students, name of the topic is condition for resonance LCR parallel circuit. बच्चे इससे पहले आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने LCR पैरेलल सर्किट की वीडियो डाली थी। अगर आपको पेपर में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले वो आर्टिकल देन ये रेजोनेंट कंडीशन बतानी पड़ेगी, और अगर 3 मार्क्स में आता है या 2 मार्क्स में आता है कि रेजोनेंट कंडीशन बताओ, देन यू हैव टू डिस्कस ओनली दिस टॉपिक। सो सबसे पहले हम LCR की डायग्राम बनाएंगे। हियर वी हैव इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L, ऑल आर इन पैरेलल, capacitor having capacitance C, and resistor having resistance R, और इसको हमने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, राइट। हमें पता है, हमने यहाँ पे V या E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें पता है यहाँ पे वोल्टेज सेम है बिकॉज पैरेलल है, और करंट यहाँ पे कितना है आई आर। आई रिप्रेजेंट बाय करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आर क्यों लगाया नीचे उसके, क्योंकि करंट अक्रॉस रजिस्टर है। सो इधर आ गया आई सी, करंट अक्रॉस कैपेसिटर एंड करंट अक्रॉस इंडक्टर। बच्चे हमें फेजर डायग्राम से पता है कि जो वोल्टेज सोर्स है इट इज़ इन एक्स एक्सिस, और जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम डायरेक्शन में ही रहती है। करंट जो है वो भी सेम डायरेक्शन में रहता है आई आर, और जो द करंट एल, जो एल के पास जो करंट है वो क्या करता है, लैग बिहाइंड बाय 90 डिग्री। ये फेजर डायग्राम में मैंने डिस्कस किया था। सो एल में करंट क्या करता है, लैग बिहाइंड बाय 90 डिग्री, और कैपेसिटर में लीड आई सी, लीड बाय 90 डिग्री। और ऐसे क्या लगता है कि आई सी और आई एल रेजोनेंट कंडीशन में इक्वल रहते हैं। सो अगर इक्वल एंड ऑपोजिट है सो द कैंसल आउट। तो सोर्स को क्या लगता है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आई रिपीट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, सोर्स को लग रहा है कि सिर्फ रेजिस्टेंस ही सारा करंट ले रही है। क्यों? क्योंकि ये और ये कैंसल आउट हो गई। सो सारा वोल्टेज से जो करंट ड्रॉ कर रहा है कौन कर रही है, रेजिस्टेंस। दैट मीन्स कैसा बन जाता है, सो सोर्स को ऐसे दिखता है, लाइक यहाँ पे हमने लगाया था सोर्स, यहाँ पे थी रेजिस्टेंस आर। ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। यहाँ पे था हमारा कैपेसिटर, और यहाँ पे हमारा आ गया इंडक्टर। सेम सर्किट बना दिया मैंने, ये देखो। अब देखो, अब इसको सोर्स को क्या लग रहा है, सारा का सारा करंट किसने ले लिया है, रेजिस्टेंस ने। सिर्फ रेजिस्टेंस के पास है। सो सोर्स को दिख रहा होगा कि उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसको ऐसे दिख रहा है, सोर्स को दिख रहा है कि उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दैट मीन्स करंट जो आ रहा है सोर्स से किसके इक्वल हो गया, करंट इन द रेजिस्टेंस। क्लियर? यहाँ इस सोर्स से जितना करंट आ रहा है वो करंट किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना करंट है। क्लियर? क्योंकि ये दोनों चीज़ यहाँ पे क्या हो गई, कैंसल आउट। तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो सोर्स को सिर्फ लगता है कि सिर्फ उसके पास रेजिस्टेंस ही लगी हुई है और कुछ नहीं लगा हुआ। और हमें एक और बात पता, अब ये देखो, अब ये ओपन सर्किट की तरह बन जाता है। अब यहाँ लगा कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है, ये सी कैपेसिटर, ये इंडक्टर। और इंडक्टर और कैपेसिटर में ऐसा नहीं कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। हेयर करंट इज नॉट ज़ीरो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे करंट ज़ीरो हो गया, ठीक है। इंडक्टर एंड कैपेसिटर करंट सोर्स से नहीं ले रहा, बस सोर्स से यहाँ से नहीं ले रहा, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, ठीक है। तो जब एल एनर्जी स्टोर करता है तो सी को ट्रांसफ़र कर देता है। जब सी कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है तो इंडक्टर को ट्रांसफ़र कर देता है। सो ये आपस में करंट एक्सचेंज कर रहे होते हैं, एल टू सी, सी टू एल, एल टू सी, सी टू एल, ऐसे चलता है। सो आपस में इनका करंट एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि बोथ आर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। सो सोर्स को इससे कोई मतलब नहीं लेना देना, इससे कोई लेना देना नहीं है सी एल और सी से। आपस में एल और सी आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, बट सोर्स के साथ इसका कोई लिंकेज नहीं रहता। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा बन गया, ओपन सर्किट की तरह बन गया। क्लियर? सो ओपन सर्किट एट
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओनली। सो यहाँ पर सोर्स को लगेगा कि आर के क्रॉस इम्पिडेंस इज फाइनाइट। अपने आप सोचो कि सोर्स जो दे रहा है आर के क्रॉस इम्पिडेंस क्या होगी हमारे पास, इम्पिडेंस क्या होती है, रुकावट, रेजिस्टेंस इज फाइनाइट। तो करंट फ्लो आपस में ही करेगा यहाँ पे। सो देयर इज नो लिंकेज विथ सोर्स। क्लियर? सारा करंट यहाँ पे फ्लो। रेजिस्टेंस क्या होती है, वैसे भी ऑब्स्टेकल होती है। सो एट रेजोनेंट क्या आ जाएगा, सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट था जो मैंने समझाना था कि ये होता क्या है। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। बच्चे हमने जब पिछला आर्टिकल किया था तो उसमें हमने वैल्यू निकाली थी पीक वैल्यू करंट की। सो वहाँ लिखा था हमने द पीक वैल्यू ऑफ, अब वो आर्टिकल देख सकते हो बुक में और पिछली वीडियो में। द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन पैरेलल एलसीआर circuit is I naught is equals to E naught into 1 upon R square plus omega L omega C minus 1 by omega L का होल स्क्वायर की पावर 1/2। हमें पता है, अभी मैंने डिस्कस किया कि एट रेजोनेंस क्या होगा, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा, XL इज इक्वल्स टू XC और ओमेगा C इज इक्वल्स टू ओमेगा L। सो एट resonance omega C minus 1 by omega L, this is a resonant condition. That means omega C is equals to 1 by omega L. Omega is equals to 1 by omega square बन गया इधर LC, ये इधर आ गया और ये इधर आके डिवाइड हो गया। सो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 by √LC। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। और अगर हम इसको डिनोट कर दें ओमेगा नॉट से तो क्या बन जाएगा, हियर ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 upon √LC। एट रेजोनेंट हमें पता है IL इज इक्वल्स टू IC, इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड इट कैंसल आउट। ओनली व्हाट यू गेट, यू विल गेट ओनली IR, सोर्स वोल्टेज IR एंड VS। क्लियर? सो एट रेजोनेंस व्हाट इज I, सी एट रेजोनेंस व्हाट इज I, ये देखो ओमेगा L इज इक्वल्स टू ओमेगा C, ये दोनों चीज़ें क्या होगी, अगर दोनों इक्वल हैं, दिस इज 0। सो I naught is equals to E naught upon R square। क्लियर? स्क्वायर का अंडर रूट भी था तो कैंसल आउट हो जाएगा। सो आपके पास क्या आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। सो एट रेजोनेंस करंट की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज I इज इक्वल्स टू E naught अपॉन R square की पावर 1/2। ये कैसे, मैं फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे बच्चे एट रेजोनेंस दिस इज इक्वल्स टू दिस, ओमेगा C इज इक्वल्स टू 1 by ओमेगा L आ गया, तो इसको पुट कर दो 1 by ओमेगा L माइनस 1 by ओमेगा L, सेम फैक्टर माइनस कर रहे हो तो 0 बन गया। तो I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट ब्रैकेट 1 by R स्क्वायर की पावर 1/2 भी थी, वही मैंने लिख दी। यहाँ पे ये कैंसल आउट हो गया तो यू विल गेट I इज इक्वल्स टू E नॉट बाय R। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, this is called the so this is called I naught minimum is equals to E naught upon R। ओके, सो ओमेगा, यहाँ से हम एक और ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, तो यहाँ से हम न्यू नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे 1 upon 2 पाई √LC, बिकॉज यहाँ लिखेंगे ओमेगा नॉट न्यू नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, जैसे पिछले आर्टिकल में निकाला था हमने सीरीज वाले में। सो I नॉट इज मिनिमम इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन R। ये कैसे आया, अब I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन R आ गया था हमारा, कब, जब
क्या था, सी ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा एल। ये कंडीशन में हमारे पास ये वैल्यू आई। क्लियर? सो हमारे पास हम ऐसे भी लिखते हैं I इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन जेड। उस आर्टिकल में चेक करना, वहाँ पे Z लिखा हुआ है। सो Z क्या है, बेसिकली Z इम्पिडेंस है। Z यहाँ पे किसके इक्वल आ गया हमारे पास, R। अब R यहाँ पे हमारे पास क्या आई है, इनफाइनाइट। R इज मैक्सिमम। व्हेन Z इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, ये चीज़ बहुत बढ़ गई, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। व्हेन R इज मैक्सिमम देन करंट इज मिनिमम। क्लियर? R वैसे भी हमारी रेजिस्टेंस होती है, तो रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा करंट उतना कम हो गया। सो आई नॉट बिकम्स मिनिमम हियर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। सो इसका हम वेरिएशन ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन फ्रीक्वेंसी, हियर फ्रीक्वेंसी एंड करंट आई नॉट। सो इसका ग्राफ बच्चे आता है हमारे पास लाइक मिनिमम वैल्यू एट करंट की वैल्यू कितनी आई है, मिनिमम। ओके, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कर देंगे ओमेगा नॉट से, और करंट की मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, ई नॉट बाय आर, और दिस इज द आई नॉट मिनिमम। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम वैल्यू आ गई है। क्लियर? सो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और करंट की वैल्यू कम है, इससे क्या पता चल रहा है कि करंट को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? एट दिस फ्रीक्वेंसी। सो इसको हम बच्चे रिजेक्टर सर्किट, यहाँ पे ये खत्म था, इसको हम रिजेक्टर सर्किट और फिल्टर सर्किट भी बोलते हैं। क्लियर? ये हमारे टीवी सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स में इसको हम यूज़ करते हैं, ताकि हमें जिस फ्रीक्वेंसी की रेंज में चाहिए अपना करंट पास करे, हम उसके लिए हम रिजेक्टर और फिल्टर सर्किट्स लगाते हैं। सो रेडियो सर्किट्स में फिल्टर सर्किट यूज़ हो जाते हैं टीवी सिग्नल्स के लिए। क्लियर? सो आप लिख सकते हो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। This is the frequency at which the resonance occurs. So this is the parallel resonant frequency. इसको हम parallel resonant frequency भी बोलते हैं। क्लियर? सो ये करंट को फ्लो होने नहीं देती पैरेलल सर्किट में। क्लियर? सो इसीलिए ये रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है और रिजेक्टर सर्किट, क्योंकि करंट इसमें मिनिमम हो जाता है। और बच्चे, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको इसके रिप्लाईज दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।